मिस अभिलाषा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करूंगी, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर रियल लाइफ में आप देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत यूज़ है। कैसे? जैसे लोकेशन ट्रैकिंग में इसको यूज़ किया जाता है, गूगल मैप्स में आप देख सकते हैं उसका, नेविगेशंस में, जीपीएस आप देख रहे हैं आजकल के जो व्हीकल्स में यूज़ हो रहा है, तो ये सब में क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही यूज़फुल हो रही है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इवन इन मेडिकल फील्ड्स में भी इसका काफ़ी यूज़ है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। To locate the position of an object or a point in a plane, we require two perpendicular lines. One of them is horizontal and the other is vertical. ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट कि किसी भी पॉइंट का, कोई भी पॉइंट आपको दे रखा है बच्चों, अगर प्लेन के अंदर, सपोज दिस इज द प्लेन और ये कोई पॉइंट है आपका P, लेट्स सपोज से P, और आपको इसकी पोजीशन बतानी है। ठीक है, इसकी पोजीशन को लोकेट करना है, तो आपके पास दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, इस तरीके से प्लेस्ड होती हैं वो। दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। आप अभी तक नंबर सिस्टम में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये क्या है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। नंबर सिस्टम में आपने नंबर लाइन पढ़ा ही है। यहाँ क्या होता है बच्चों, जीरो के इधर पॉजिटिव नंबर्स, जीरो के राइट हैंड साइड जितने भी होंगे आपके पॉजिटिव नंबर्स होंगे अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, सिमिलरली जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स, -1, -2 एंड गोज टू द माइनस इन्फिनिटी। जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है एंड दिस वन इज दी वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन में ये आपका पॉइंट हो गया जीरो। इंटीजर्स ही होते हैं आपके, पता है नंबर लाइन में ये अपवर्ड क्या होगा, पॉजिटिव होंगे सारे नंबर्स, गोज टू द इन्फिनिटी। सिमिलरली दिस वन इज, जो डाउनवर्ड होंगे वो क्या होंगे आपके नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। तो किसी भी पॉइंट, इस पोजीशन को बताने के लिए प्लेन में आपको क्या करना होता है, इन दो जो लाइंस है उसको इस तरीके से एडजस्ट करना होता है बच्चों। किस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें एट अ राइट एंगल। ठीक है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें एट अ ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन अभी हम समझेंगे, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। हम कोऑर्डिनेट समझेंगे, सब चीज़ समझेंगे वन बाय वन। तो अभी के लिए बस आप इतना जान लीजिए, किसी भी पॉइंट, मान लीजिए ये आपका प्लेन था, सपोज दिस इज द प्लेन, हियर यहाँ पॉइंट है आपका P, तो आपको क्या है, दो लाइंस की जरूरत है, क्या, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो बच्चों ये जो वर्टिकल लाइन होती है, ये जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है, इसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं बच्चों। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे क्या कहते हैं आप, एक्स एक्सिस कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो क्या होगी आप बच्चों, आपकी एक्स एक्सिस कहलाती है, एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स डैश को आप क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस कहेंगे। ठीक है, सिमिलरली जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, वो क्या कहलाती है बच्चों, वाई एक्सिस। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस वाई डैश। ठीक है, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और बच्चों ये जो कार्टेशियन प्लेन है आपका, ठीक है, आपने समझा कि जब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो दे फॉर्म अ प्लेन। तो जो कार्टेशियन प्लेन आपको दिख रहा है, ये एक्सिस क्या करती हैं, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब ही बच्चों क्या है, क्वाड्रेंट, क्वाड मतलब 4 पार्ट्स में आप क्या करेंगे, ये जो आपको कार्टेशियन प्लेन गिवन है ये डिवाइड कर देती हैं एक्सिस को। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो पहला आपको दिख रहा है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है सेकंड वन, दिस वन इज द सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली दिस वन इज द थर्ड वन एंड दिस वन इज द फोर्थ। तो ये 4 पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड कर देती है। जो आपको गिवन कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्सिस क्या करती है, इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड। अब बच्चों बात आती है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये आपको पता चल गया। हाँ, एक चीज़ और, क्या, ये जो एक्स एक्सिस है बच्चों, इसी को आप क्या कहते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस का, कोऑर्डिनेट इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, उसे आपको क्या कहते हैं, एक्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट distance, the distance from the distance of a point, the distance of a point from y axis,
वाई एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस होती है उसको आप क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। इसे आप क्या कहेंगे बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलेंगे और एब्सिसा भी बोलेंगे, और क्या बोलेंगे अलॉन्ग विद इट, एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा। एंड सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, उल्टा हो जाता है, ठीक है, समझेंगे अब इसको। जो है मैंने लिखा, व्हाट इट मीन्स, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस is known as y coordinate। आप उसे y coordinate बोलेंगे, साथ में बच्चों इसका एक अनदर नेम होता है, जैसे इसका एब्सिसा था तो आप क्या कहते हैं इसे, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कहलाता है ये, ठीक है। जैसे कि मैंने लेट सपोज दिस इज द पॉइंट P, मैंने बोला कि ये कोई पॉइंट है बच्चों P, ठीक, दिस इज द पॉइंट P, और मैंने बोला कि ये जो पॉइंट P है ये इसकी एड्रेस बताओ, आप इसकी लोकेशन बताओ, ठीक है। तो इसकी लोकेशन बताने के लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था, इसकी लोकेशन बताने के लिए आपके पास दो एक्सिस होने चाहिए, दो लाइंस होनी चाहिए, आपके पास है। अब इसकी जब भी आप लोकेशन को बताएंगे बच्चों, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम द एक्स एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस होगी एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, ये क्या करते हैं आप एक ब्रैकेट में, एक ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसमें शो किया जाता है, जिसमें x, y, x क्या होता है बच्चों आपका, ये आपको लोकेशन को बताने के लिए तरीका है। लोकेशन किस तरीके से बताते हैं ये बताती हूँ मैं। जैसे आपको लोकेशन कैसे समझी जाती है, आपको कोई भी पॉइंट P दे दिया है x, y, ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉइंट की प्लेन में लोकेशन को बताने के लिए। कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों आपका यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, y एक्सिस से इसका क्या डिस्टेंस आप देख सकते हैं 3 है ना, ये क्या है बच्चों, यहाँ पे अगर आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें ये इस तरीके से एंड दिस तरीके से, तो आप यहाँ ये देख सकते हैं क्लियरली कि जो आपका पॉइंट है ये x की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस 3, ठीक है, ये 3, 4, ये क्या होगा y क्या होगा बच्चों आपका 2, द डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस इज 2। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसकी पोजीशन को। तो ऑफ अ पॉइंट आप किसे कहेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आपको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जब भी आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ये जैसे P ही लिखा है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x, y, मींस आपको पहले x कोऑर्डिनेट को दिखाना होता है फिर y कोऑर्डिनेट को, इस तरीके से आप क्या करते हैं पोजीशन को बताते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, 2, ठीक है, ये कोई जो आपको पॉइंट P दे रखा था इसके कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर सकते हैं, P क्या होगा 3, 2, ठीक है, और ये ओरिजिन होता है आपका बच्चों, दिस वन इज द ओरिजिन, आपको पता है ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होता है 0, 0, मतलब x एक्सिस पे भी ये 0 है, y एक्सिस पे भी 0 है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स सबसे पहले आप x लिखते हैं फिर y लिखते हैं जब भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ये आपका तरीका होता है। और अब बात आती है बच्चों साइन की। साइन क्या होता है, ये तो जैसे आपने क्वाड्रेंट्स पढ़े, फर्स्ट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज द थर्ड एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन क्वाड्रेंट्स के हम साइन को पढ़ेंगे। साइन का मतलब ये क्या होता है बच्चों, जैसे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आप देख सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो भी आप जब भी कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो x, y, स्मॉल ब्रैकेट में सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे फिर y कोऑर्डिनेट आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों जो x कोऑर्डिनेट है वो भी क्या है आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, इस पूरे में आप पूरे नंबर लाइन में इधर देखें तो यहाँ क्या है सब पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ तो हमेशा ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो हमेशा क्या आपका पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे देखें तो ये जितने भी आपके नंबर्स होंगे y एक्सिस पे अप टू इन्फिनिटी तक ये भी क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्या है 0 के अपवर्ड जितने भी होंगे पॉजिटिव होंगे। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि जितने भी आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके साइन क्या होंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस x जो x कोऑर्डिनेट है उसका भी पॉजिटिव होगा, y का भी पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर आप सेकंड को देखिए बच्चों, आप हमेशा पहले x एक्सिस जो x कोऑर्डिनेट होता है उसके साइन को बताएंगे और उसी को पहले लिखा जाता है। तो यहाँ x जैसे आप देख सकते हैं कि x एक्सिस है ये आपका, ठीक है, और यहाँ सारे 0 के इधर सब क्या है नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तो पहली बात तो आपकी क्या कि जितने भी नंबर्स होंगे आपके नेगेटिव होंगे, तो ये x जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा नेगेटिव। एंड
सिमिलरली अगर y की बात करें तो y क्या है आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो सेकंड में वो क्या पॉजिटिव वो करेगा। तो यहाँ आप कह सकते हैं जो इसका साइन होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स के साइन होंगे वो क्या होंगे माइनस कॉमा प्लस। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे बच्चों बता सकते हैं। सिमिलरली अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस आपके नेगेटिव है माइनस कॉमा, फिर y की बात होती है, y एक्सिस के भी जो आपको कोऑर्डिनेट्स देखेंगे वो क्या है नेगेटिव है, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये भी माइनस। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं जो एक्स एक्सिस है आपका, उसके जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं सब क्या है पॉजिटिव है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिख सकते हैं कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसका साइन क्या होगा पॉजिटिव, एंड जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका नेगेटिव है। तो ये इस तरीके से आप क्या करते हैं रिप्रेजेंटेशन कैसे आपसे पूछे जाते हैं, बोल दिया आपको -3,4 है। ठीक है, इसको बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, तो फर्स्ट में तो ये आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो क्या है नेगेटिव, एंड द सेकंड वन इज पॉजिटिव, तो वो किस में आ रहा है सेकंड वाले में आ रहा है, तो ये किस में आएगा बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में। इस तरीके से आप क्या करते हैं इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और कभी आपको ये लोकेट करने के लिए आ जाए, आपको ये पता चल गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो आप लोकेट भी कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं लोकेट कैसे करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे -3,4 दे रखा है। -3 कहाँ है बच्चों एक्स एक्सिस पे, ये है पॉइंट आपका। ठीक है, और 4 कहाँ है यहाँ पे है। आप क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम द 4 एंड फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, ये आपका जो पॉइंट है P -3,4, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस के द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस आप बोल सकते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होंगे x, 0 मीन्स वहाँ पे y जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा आपका 0, याद रखिएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं ऑफ द y एक्सिस तो आप कैसे बताएंगे, y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे तो बच्चों आप कैसे बता सकते हैं कि 0, y, वहाँ पे x क्या होगा बच्चों 0 होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बता सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट को। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y एक्सिस किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है। तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें पूरे चैप्टर में बस आपको यही पढ़ना है बच्चों। ये आपको एक कार्टेशियन प्लेन दिया जाएगा, तो उसमें आपको 2 तरीके के क्वेश्चंस हैं। एक तो या तो आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स लोकेट करना होगा, यू हैव टू लोकेट इट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, उसको क्या करना होता है क्वाड्रेंट्स बताने होते हैं। तो और 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि एक्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन के आपके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0। तो इस तरीके से आप इस पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं। तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ